खुश हैं, बहुत खुश हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का बड़ा घोषणा हम लोग के एसएचजी दीदी लोग के लिए हम लोग का गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट ने हमारे एसएचजी के लिए इतना बड़े सपने कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज ओएसडी के पद में हम लोग एसएचजी मेंबर होंगे, चेयरपर्सन के रूप में जो एसएचजी महिलाएं होंगे, कभी भी नहीं सोचा था। और पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम माय नेम इज़ चुमिला भुटिया एंड आई एम Block Development Society President from Martam Block, Gangtok District, and recently I've been appointed as a chairperson PhD department on the government of Sikkim. So as you said, ये SHG का क्या इसका मतलब क्या है आप पूछ रहे हैं, तो SHG means as I said earlier, it's a connection, it's a unity, it's a strength of a grassroots women, especially जिसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जो लोग को जो महिला को आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है, आत्मनिर्भर बनने का जो कोई रास्ता नहीं है, तो ये जब एक स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाती है तभी वो पर्टिकुलर महिला ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर बनता है। कैसे? क्योंकि जब एक स्वयं सहायता समूह रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन मेंटर करता है, गाइड करता है, और अपना अपना जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट होता है, वहाँ पे स्टाफ होता है, वो स्टाफ सर मैडम लोग स्वयं सहायता समूह को गाइड करता है, वो लोग का रजिस्ट्रेशन करता है और वो लोग को मेंबरशिप आईडी देता है। तो उसी के दौरान जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन फंड प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिवॉल्विंग फंड होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, बैंक के साथ लिंकेज कराता है, ये सब के जरिए जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। तो जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रास्ता अपने आप बन जाता है। या एज आई सेड, इट मीन्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस and it means stability, it means financial independent of course। ये सब होगा, ये पर्टिकुलर इसका हम लोग को आइडिया नहीं था। और जब ये घोषणा हुआ तब तो हमको एकदम खुशी हुआ था कि ये नहीं था कि मैं होंगी बोल के, कम से कम जो भी होगा हम लोग हमारे स्वयं सहायता समूह का महिला ही होगा बोल के हम लोग एकदम खुशी था। लेकिन ये पर्टिकुलर मैं होंगी या जो 12 में नियुक्त है वो होंगे, ऐसा हम लोग को कोई आइडिया नहीं था सर। एज ऑफ नाउ हम लोग ये अभी इनिशियल है, क्योंकि हम लोग का भी डाइजेस्ट करना पड़ रहा है कि ये ऐसे खदा माला, ये जैसे बोला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल में काम कर रहा था, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा था, एसएचजी मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रहा था, बैंकिंग लिंकेज के लिए काम कर रहा था। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है, ये डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अंडर का एक्सपीरियंस है, ये हम लोग के लिए नया है। सो अभी कैसे करेंगे, क्या होगा या क्या जिम्मेवारी होगा, वो आगे आने वाले दिन में सर पता चल जाएगा। देयर इज़ नो एनी एक्सपेक्टेशन, जो भी है हम लोग ने कल भी काम कर रहा था और आज जहाँ भी हमको काम ही करना है। और जो सरकार का विजन है, जो सरकार का इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का स्कीम्स है, वो सब स्पेशली महिला जो ग्रासरूट का महिला उन लोग के घर घर में और उन लोग के परिवार तक पहुंचाने का काम कल भी कर रहे थे और आज भी वही करेंगे और फर्दर भी वही करेंगे। बहुत सब लोग बहुत खुश है, सब लोग वही बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है, जैसे मैंने आगे भी बोला कि हम लोग तो सिर्फ एक चेहरा है आगे में, लेकिन हमारे पीछे जो 55,000 महिला लोग हैं वो लोग बहुत खुश है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आगे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग ही वहाँ पे पहुँचा है, ये हम लोग का ही जीते, ये स्वयं सहायता सिक्किम का स्वयं सहायता समूह का ही जीते बोल रहे हैं। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्त होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो ऐसे आगे आके बोलना, ये सब नहीं। सशक्त मतलब जो एक महिला है वो दूसरा महिला को भी अपने जैसा बनाएगा, अपने से स्तर में पहुंचाएगा। सो मेरे ख्याल से आगे एक महिला तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे में जितना महिला है वो महिला को भी आगे लाने का रास्ता जब खोलेगा तो तभी एक वीमेन एम्पावरमेंट और यही एक महिला सशक्तिकरण का शायद ये जरिया है जैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं विद्या विश्वकर्मा बरदांग निवासी डुगा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं एज ए बीडीएस प्रेसिडेंट हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से हम घर में काम करते थे, आज इतने बड़े मंच में हम लोग को हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने हमको जो एक चेयरपर्सन के रूप में हमको मनोनीत किए हैं।
तो उस हिसाब से एक महिला सशक्तिकरण के लिए वो सर ने जो जितने भी स्टेप लिए हैं हमारे लिए, हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। और एक महिला होने के नाते आज विश्व में कहीं पे भी जाइए आप, महिला को बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं। और हमारे देश में भी राष्ट्रपति आप जानते हैं महिला हैं, और हम लोग भी उन्हीं सब जो जितने भी मिनिस्टर मंत्री हैं उन लोग को देख के हम लोग भी एक ग्रास रूट से, हम SHG से जो स्वयं सहायता समूह है उसमें भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ग्रास रूट से हैं और ये गवर्नमेंट का एक मंच में हम लोग को कभी मौका मिलेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन हम लोग का जो सम्माननीय मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी उनका सोच है, उसके लिए हम लोग को आज जो मंच मिला है, जो हमारे ऊपर में जो विश्वास है उनका, उस हिसाब से हम लोग को जो मनोनीत करके आज चेयरपर्सन के एक कुर्सी में हम लोग को जिम्मेवारी जो दिया है, उसके लिए वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं स्वयं एक नारी होने से गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी नहीं सोचा था इस तरह से हम इंटरव्यू दे पाएंगे इस महिला सशक्तिकरण के लिए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसे एक्चुअली हम लोग का जो समूह है सिक्किम में अराउंड 55,000 महिला हैं जो SRLM के अंडर में हैं। हम लोग को छोटे छोटे गांव में जो ब्लॉक लेवल है वो ब्लॉक लेवल में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग का गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हो गया, जो पॉलिसीज़ हम लोग के बेनिफिट के लिए बनाया गया, तो हम लोग जिस तरह से ये 2019 में जब स्कीम गवर्नमेंट आया उसमें हम लोग थे, पहले भी SHG में थे, पहले के गवर्नमेंट में भी हम लोग SHG में काम कर रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में जिस तरह से हम लोग को अपलिफ्ट मिला है, जो विज़न हम लोग के लिए निकाले हैं, जो फाइनेंशियली हम लोग को जो लाइवलीहुड के लिए जो अमाउंट हम लोग को दिए गए हैं, उस हिसाब से हम लोग ने बहुत सारे काम किए हैं ब्लॉक लेवल में। जो इसीलिए वो काम करने के साथ साथ में जब स्कीम गवर्नमेंट का हम लोग का 2024 में जो इलेक्शन का टाइम था, उसमें हम लोग ने सरकार का जो विज़न था, उस विज़न को हम लोग ने अंदर से हम लोग ने समझ में आया था। हम लोग को संपूर्ण सिक्किम का जितना भी SHG था उन लोगों को सब में समझ में आया था कि इस गवर्नमेंट को हम लोग साथ देंगे। और इस गवर्नमेंट को साथ देने से, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ हैं, इलेक्शन के आगे जो पॉलिसीज़ देते हैं उन लोग का तो उस हिसाब में हम लोग का बेनिफिट के लिए भी वहाँ पे ढेर सारे घोषणा मतलब दिए थे। तो उस घोषणा के मुताबिक हम लोग ने भी काम किए थे। काम करने के बाद में हम लोग को सम्माननीय मुख्यमंत्री ने 3 मार्च 2024 में SHG भरोसा सम्मेलन हुआ था। उसमें हम लोग का जो काम का मेहनत था, उस काम और मेहनत के बलबूते पर सर ने हम लोग को 12 मेंबर्स को हम लोग SHG के रूप में हम लोग चेयरपर्सन एडवाइज़र का मतलब वो बात बोले थे, वो घोषणा किए थे। उस घोषणा के मुताबिक 7 जुलाई 2025 में वो पूरा किए हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का बड़ा घोषणा हम लोग के SHG दीदी लोग के लिए हम लोग का गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट ने हमारे SHG के लिए इतना बड़े सपने कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज OSD के पद में हम लोग SHG मेंबर होंगे, चेयरपर्सन के रूप में जो SHG महिलाएं होंगे, कभी भी नहीं सोचा था। और एक बात में हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हम लोग का CM साहब को। वो बात क्या है, जितने भी अच्छा मतलब चेयरपर्सन का जो भी पोस्ट है, वो डिपार्टमेंट जो भी दिया है, मतलब मेनली SHG को दिया है। जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उसका चेयरपर्सन मतलब SHG के दीदी बहनों के लिए दिए हैं। उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगी।